अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी ये रिकॉर्ड करने वाले हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर कल्टीवेशन थ्योरी का जो एक एग्जाम्पल होता है जिसको हम लोग हार्मोनिक कल्टीवेशन कहते हैं ऑसिलेटर, वो करने वाले हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम जो टाइम डिपेंडेंट रीडिंग वाली हार्मोनिक कल्टीवेशन की हमने वो करी थी, तो कुछ ये बना था जो कि मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, एंड देन हम लोग हार्मोनिक कल्टीवेशन के अंदर एक रिमाइंडर के तौर पर डाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, हार्मोनिक कल्टीवेशन एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है जिसके अंदर जो कि हमारे पास जो है ना, अच्छा, अब होता ये है कि भाई सिंपल मोशन हम लोग को पता है कि ऑसिलेटरी मोशन होता है जिसके अंदर वो टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे कि पहले जो होता है वो सिस्टम की तो होगा, फिर टाइम थोड़ा गुजरेगा तो फिर वो सिस्टम ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ा टाइम गुजरेगा फिर तो ये सिंपल पेंडोरिक मोशन है। सही है। ओके। अच्छा, ये हम लोग बता अब ये जो हमारे पास कल्टीवेशन है, हम लोग कह सकते हैं कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी हम लोगों ने इक्वेशन जो दी हुई है वो किसी भी कल्टीवेशन इक्वेशन के अंदर हम लोग ने ये जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग ने फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया। सही है। अभी किसी भी पॉइंट पे जो एनर्जी है उसको हम लोग ने फर्स्ट फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, और वो किसके बराबर होगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ एनर्जी, और साथ में उसका एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। सही है। प्लस का ई आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि ये आयोटा ओमेगा टी का मतलब ये रनिंग वेव होती है। हमने इसकी इक्वेशन बना ली। अब हम लोग ऑसिलेटर है तो हम लोग इसको डायमेंशन क्या ले रहे हैं, जेड। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, जेड स्टेट जो होगी ज़ीरो होगी, जब कल्टीवेशन जो होगा एच नॉट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन जो होगा, पल्टा हैमिल्टोनियन जो होगा वो किससे गिवन है, पल्टा हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसके कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ये कैसे आता है, ये इस तरीके से आता है, मतलब पल्टा हैमिल्टोनियन जो होता है वर्क डन के बराबर होता है, और वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। सही है। और डायरेक्शन क्या है, इसमें जेड है, तो हम लोग कह सकते हैं एफ डॉट जेड। और अगर मैं एफ की बात करूँ तो मैं अगर मतलब ये चीज़ है, इसको अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ई क्यू और जेड। इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर आसान लफ्ज़ों में हम लोग इसको हैमिल्टोनियन का ये स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं कि भैया हमारे पास एनर्जी चेक करने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे चाहिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसका जो ई नोट है ना, वो इसका एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सही है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पल्टा हैमिल्टोनियन जो होगा वो उसके बराबर होगा, वो किसी भी हैमिल्टोनियन एट पॉइंट ज़ीरो और ई की पावर हैमिल्टोनियन एट पॉइंट ज़ीरो, उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल हमने ई की पावर टी ली थी तो क्या थी, वो थी ई आयोटा ओमेगा, सॉरी ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस का ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। सही है। और डायरेक्शन में जेड, और उसकी जो बात करेंगे तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, आई प्लस टू कितना होता है, एफ अपॉन क्यू। तो चार से अगर करेंगे तो फिर ये एफ के बराबर हो जाएगा, तो फोर्स जो है वो हैमिल्टोनियन फोर्स होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम ही रह रहा है, क्योंकि डैम्पिंग इफेक्ट नहीं है इसमें। अगर डैम्पिंग होती तो फिर हैमिल्टोनियन का टाइम मतलब एम्पलीट्यूड चेंज होता। अब हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये टाइम डिपेंड है, सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पल्टा हैमिल्टोनियन सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और टाइम कौन सा होगा, ये पर्टिवेशन किस टाइम के लिए ऑन होगी, ये सिर्फ उसी टाइम के लिए ऑन होगी क्योंकि टाइम जीरो से लेके कोई स्पेसिफिक टाइम में दिया होगा। वरना जैसे आपने क्लॉक स्टार्ट करी तो उस टाइम से लेके और जो क्लॉक स्टॉप करेंगे उस टाइम तक जो आपने वो निकाला होगा टाइम, उसी टाइम पे ये पर्टिवेशन होगी, उससे अलावा स्पेसिफिक टाइम के आगे नहीं होगी। तो हम लोग क्या ले सकते हैं उसको, ये पल्टा हैमिल्टोनियन जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ये ज़ीरो है कहाँ पे, एक फील्ड है जैसे कि मैं ले रहा हूँ, ये एक फील्ड है कुछ इस तरीके की ना, ये सही है।
तो इस फील्ड में क्या होगा, ये पलटा हैमिल्टन यहाँ से 0 यहाँ से टी है, टी से आगे इन्फिनिटी होता है, इसके आगे नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी पर्टिविशन है वो 0 होगी, और यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ पर्टिविशन होगी, और यहाँ से यहाँ तक इसकी पर्टिविशन फिर से 0 हो जाएगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब टाइम होगा पर्टिविशन क्या 0 होगी, कब, जब ये जो टाइम होगा वो बड़ा होगा, टाइम टी नॉट से छोटा होगा, या फिर टाइम जो होगा 0 से लेके 0 सॉरी 0 बड़ा होगा टाइम छोटा होगा, इस तरीके से ना ये भी लिख सकते हैं। जैसे मतलब ये जो टाइम हमने लिया है वो उससे कम है। अच्छा, पर्टिविशन वो कब होगी, ऑन कब होगी पर्टिविशन, मतलब एच पी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी, एच पी नॉट मतलब कट और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ये कौन से टाइम पे होगी, ये उस टाइम पे होगी जो कि इक्वल टू दिस, जब जो टी होगा वो हमारे 0 से टी की वैल्यू 0 से लेकर टी नॉट के बीच में लाएगा, जो ये मतलब इस वाली वैल्यू पे लाएगा, और इससे अगर टी से आगे हो जाएगी जो कि इन्फिनिटी है, सही है, तो वो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऑन पीरियड कहेंगे पर्टिविशन का, इस टाइम पीरियड पे ऑन ऑन होगी पर्टिविशन। हम लोग को पता है कि भाई इस टाइम पीरियड पर जब ऑन होगी तो हम लोग एक स्टेट फंक्शन या स्टेट वेक्टर ले लेते हैं, इसको हम लोग ने एक नाम दे दिया किसी भी फंक्शन का, एन एन नॉट, अगर मैं सही है किसी भी सपोज कर लेते हैं, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्टेट क्या हो जाएगी, ओवरऑल स्टेट की जो फंक्शन हो जाएगी ए एन नॉट, मतलब कि 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को पता है कि 0 की वैल्यू जो होती है, मतलब 0 ऑर्डर कंट्रीब्यूशन 0 होती है एन पे। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 के क्लोज की, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसको हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन की, किसकी, इस वाले वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी 1 की इक्वल होगी। हम लोग के पास टाइम डिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन जो है उस टाइम पे ट्रांजिशन कैसे करेंगे हम लोग इसका, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रीब्यूशन, अगर मैं इसके अंदर ये वाली इक्वेशन के अंदर हमने ए एम डॉट और क्या ई प्लस वन इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच कट, सही है, उसके बाद ए एन पी और सम ऑफ एन सम अपॉन पी एक्सप्लोसिव फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयोटा ओमेगा टी, आयोटा ओमेगा, क्या ओमेगा कौन सा लिया था, ओमेगा एम एन का, ओमेगा एम एन टी, और के साथ जो हैमिल्टोनियन था वो हमने लिया था पटा हैमिल्टोनियन, वो लिया था एम और एन नहीं चलो, हाँ यहाँ पर तब हैमिल्टोनियन जो कि टाइम डिपेंडेंट था, यहाँ बस पीछे से इक्वेशन आ गई जो कि जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन के अंदर जब मैं इस वेव फंक्शन की बात करूँगा फर्स्ट ऑर्डर की, तो मतलब ये तो 0 है, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, सही है, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 0 से लेके टी तक, और सही है टाइम की वैल्यू 0 से लेके टी नॉट तक है, उसके लिए एलिवेशन किससे मॉडिफाई हो जाएगी, सही यहाँ पे जो है वैल्यू चलेगी तो इधर हो जाएगा। अच्छा, अब ये सम है ना, सम ऑफ लीनियर फंक्शन है जो कि 1 के इक्वल हो जाता है, याद होगा हम लोग को सम टी एन इक्वल टू 1, तो लास्ट टॉपिक से इस तरीके से जो निकलता था, जिसमें हम लोग सम ऑफ ए एन इक्वल टू बोले थे, उसके बाद हम लोग कहते थे कि सी एन अगर मॉड लेंगे तो हमारे साथ 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो सी एन का फंक्शन खत्म हो जाता है और 1 हो जाता है, याद है जो हम लोग ने एन अलग अलग उसकी किया था, तो उसी तरीके से ये 1 फंक्शन आ जाएगा, इसकी 1 आ गया इसकी जगह पे, और सम भी खत्म हो जाएगा। अब ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की जगह पे एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ
वैल्यू नहीं है। और पटअप हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है इसको हम लोग एच पी की वैल्यू है वो हम लोग ऐसे ही इसके अंदर यहाँ से डालेंगे ये वाली वैल्यू। अब हमें पहले इसको खोलना चाहिए वेक्टर को। इसको मैं सही है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ ए एन कुछ ऐसे लिख रहा हूँ वीओ टी, सही है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो अच्छा भाई, अब हमें पता है कि भाई जब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये वन वन आया तो एच की जगह पर जाएगा और इसकी जगह पे वन आ जाता है तो ये खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। और इसको अगर हम फैक्टर में हैमिल्टनियन जो कि टाइम डिपेंडेंट है तो अगर खोलें तो ये किस तरीके से होगा कुछ एम एच बटा है ना, इस तरीके से होगा। और इसकी वैल्यू क्या है एच पी की, तो मैं डाल देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बस इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ। अगले वाले में सॉल्व करूँगा तो कर दूँ। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एच पी नॉट है ना, और क्या आयोटा ओमेगा टी, ये सबके साथ है आयोटा ओमेगा टी माइनस का एक्सपोनेंशियल का माइनस आयोटा ओमेगा टी और प्लस का एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। और साथ में वेक्टर क्या होगा एन होगा ना, ये हमारा आंसर इसका वेक्टर हो गया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी जो है ना इंटीग्रेशन करूँगा कि अगर मैं इसको खोलूँगा तो क्या होता है डी अपॉन डी टी ए एन ऑफ वन है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन और बहुत साइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी, ये तो मतलब है डेरिवेटिव उस तरफ चले जाएगा, ये वन हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसको जीरो टी का वन अपॉन यहाँ पे भी इंटीग्रेट होगा तो ये जीरो से लेके कहाँ तक तीन और तक, और ये चीज़ खत्म हो जाएगी क्योंकि हम लोग जीरो से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तीन और तक। यहाँ पे दूसरे के तीन और तक इंटीग्रेशन होगी ना दोनों तरफ, फिर कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आयोटा सॉरी वन माइनस आयोटा एच कट। अब यहाँ पे टी है तो फिर ये एक्सक्लूसिव फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा एन टी, सही है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये चीज़ हैमिल्टोनियन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये सब की सब हैमिल्टोनियन पे डिपेंड नहीं कर रही तो ये बाहर आ जाएगी। तो क्या हो गया, ये सारी की सारी जो है वो बाहर आती है, मतलब एक्सपोनेंशियल और क्या आयोटा माइनस का ओमेगा टी प्लस का एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और क्या इसके आगे में जो वैल्यू होगी वो नीचे लिख देता हूँ मैं, जो क्या आ जाएगी साइड फंक्शन ऑफ एम नॉट एच नॉट एम नॉट है ना, ये चीज़ हो जाएगी और साथ में डी टी जो वहाँ से आया। अच्छा भाई ये तो इंटीग्रेट में नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको एन ऑफ वन लिख देंगे, उसके बाद आयोटा जो जो इंटीग्रेशन में लेंगे उसको बाहर निकाल लेंगे, सही है। जीरो टी नॉट एक्सपोनेंशियल और क्या होगा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल और डी टी, सही है। हमने फिर जब ये सारे के सारे बाहर निकल गए तो हम लोग इन दोनों को एक एक करके मल्टीप्लाई पूरा पहले सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करने से पहले, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ये इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल के सामने होती है, इसको हम क्या वापस से बंद कर देता हूँ कुछ इस तरीके से कि एच पी जो है ना मैन, सही है। ये बार बार लिखना पड़ेगा बड़ा करके तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, उसको डायरेक्ट डायरेक्ट बंद कर रहा हूँ, सही है। अब आगे बात करते हैं, आगे जो है इसकी इंटीग्रेशन है इक्वल टू टी नॉट एक्सपोनेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल बेसिस सेम पावर ऐड होती है इसकी, सही है। तो पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा
एम एन टी माइनस का आयोटा ओमेगा टी प्लस का ई की पावर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा एन टी प्लस का आयोटा ओमेगा टी डॉट डी टी दोनों के साथ हुई है। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको मैं कुछ वैल्यू का नाम ले लूँ अल्फ़ा, ताकि ये बार बार लिखने नहीं पड़े, तो अल्फ़ा दे दिया लेट करके। सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इंटीग्रेटर यहाँ से करूँगा और इसको मैं अलग अलग इंटीग्रेशन में खोल देता हूँ। सही है। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा तो कैसा होगा, अगर मैं इसकी इंटीग्रेट पहले कर सकता है, ये एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन नहीं हुआ ना पूरा का पूरा ए, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये बोलेगा इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से होगी। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्योंकि हमारे पास इसको डेरिवेटिव वैसे इंटीग्रेट करता है ना, वो क्या बोलता है इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से होगी, ये बोलेगा मुझे ऐसे छोड़ दो। सही है, मुझे ऐसे छोड़ दो, देन डेरिवेटिव जो है वेरी वेरी पावर का डेरिवेटिव उसके अंदर ले लो। सही है। तो इसके अंदर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी टी खत्म हो जाएगा, आयोटा एन एन टी और माइनस का आयोटा ओमेगा, ये हो जाएगा। सही है। प्लस दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये चीज़ होगी बस एन एन टी प्लस का आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा एन एन टी माइनस का आयोटा, ये प्लस हो जाएगा आयोटा ओमेगा। सही है। और लिमिट क्या होगी हमारी टी नॉट से लेके 0, ये हमारे पास इसकी वो आ गई। अगर मैं इसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ देखी जाए तो अगर इसके अंदर हम लोग लिमिट लगा दूँ क्या होगा, कहाँ कहाँ पे लिमिट और कैसे कैसे लिमिट आएगी, तो टी इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा। और अच्छा, अब मैं इसके अंदर लिमिट भी लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा ई की पावर मतलब ई की एक्सपोनेंशियल की पावर जो होगी वो कितनी हो गई, आयोटा ओमेगा एन टी नॉट, इसको टी को हम कॉमन ले लेते हैं, आयोटा भी कॉमन ले सकते हैं ऐसे, आयोटा ओमेगा एन एन टी माइनस ओमेगा टी नॉट। तो ये अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट लगाते हैं, टी नॉट से हम जीरो मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है। ई और जीरो वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। नीचे की जो है सिमिलरली एन एन टी माइनस का ओमेगा, इधर भी ये होगा एक्सपोनेंशियल और इधर कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा एन एन टी नहीं आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है। एन एन माइनस ओमेगा टी डॉट माइनस का वन प्लस आएगा ये, और आयोटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सबसे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। दोनों में आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको खोल भी देता हूँ, आयोटा एक्सपेक्ट, तो ये आयोटा कॉमन ले लिया है और इतना बच जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ और ये चीज़ जो है ना क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आएगी सारी आयोटा ओमेगा सो एंड सो, इसको मैं सारा सारा लिख रहा हूँ। अब नीचे जो है ना आयोटा कॉमन आ गया तो ये एन माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम आयोटा उसका माइनस में होता है तो ये माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा जो है माइनस वन के आसान हो जाएगा, माइनस वन का एच कट एच पी एन एन। और अब मैं इसको जो है ना अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना चाहिए या फिर हम लोग
सेकंड टर्म कॉमन भी कर सकते हैं, जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वीडियो स्टॉप हो गई थी। इसके अंदर हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं कि ये जो वैल्यूज़ है ना ऊपर की, इसको मैं इस तरीके से देता हूँ, जिसके अंदर बीच में जो है माइनस है तो वी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, और इसके अंदर प्लस है तो वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। सही है, मेरे को आसानी हो जाएगी इसको करते हुए नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि हम लोग को कुछ हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो सकता है। मतलब आसान लफ्ज़ों में इसके अंदर समझने में मसला होगा, इसलिए मैंने इसको आसान किया। तो क्या हो जाएगा, ये हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन की जगह पे, और फिर इसके अंदर यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, उसकी जगह पे लिख देते हैं ई एक्स पी आयोटा, ये सही है, डिवाइड में आयोटा, सही है, -1 आयोटा, इसको मैंने लगाया तोड़ दिया, सही है, दो में, प्लस का यहाँ पे ई की पावर, सही है, उसके बाद आयोटा, ये मेरे पास पूरा का पूरा खुल गया, इसको अलग अलग कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर से इसका आधा मतलब हाफ जो पावर है इसकी वो कॉमन निकाल लेता हूँ। पावर हाफ करने का मतलब क्या है कि इसकी जो, अगर मैं इसकी होल पावर को ऐसे लिख दूँ, इसको बल्कि इसकी जगह पर मैं अगर मैं ऐसे लिख दूँ ई की पावर एक्स पी और आयोटा एक्स पी, और उसके बाद जो है ना ई की पावर माइनस का 2 आई साइन आयोटा, इसको मैं किस तरीके से, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि भाई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर मैं इसको आयोटा के साथ लिख दूँ, आयोटा, और इसकी जो वैल्यू है इसको मैं लिख दूँ आयोटा एक्स, सही है, डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आयोटा एक्स की बात नहीं करते। अगर मैं इसमें से आधा चीज़ कॉमन निकाल लूँ, मतलब कि हाफ वैल्यू कॉमन निकाल लूँ, तो क्या होगा, तो ये बच जाएगा आयोटा वी ओमेगा माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, सही है, ओके। इसमें से ये चीज़ मैंने कॉमन निकाल ली, ये देखो इस तरीके से मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ, ई एक्स पी आयोटा वी टी नॉट डिवाइड बाय 2, ये चीज़ मैंने इसमें से कॉमन निकाल ली इसके अंदर से, और साथ में वी ओमेगा, तो फिर क्या होगा इसके अंदर फिर इस तरीके से अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूँगा, तो हमारे पास ये आयोटा ओमेगा बच जाएगा, और उस तरफ क्या बच जाएगा, उसके बाद आयोटा 1/ओमेगा, इसमें से कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पी आयोटा, ये चीज़ कॉमन निकाल लूँ मैं, सही है। तो जब यहाँ से ये चीज़ कॉमन निकलेगी, यार क्या चक्कर है तेरा लो, तो यहाँ से ये चीज़ कॉमन निकलने के बाद क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी इन दोनों के अंदर से, यहाँ से हमारे पास ई एक्स पी, सही है, आयोटा वी ओमेगा माइनस वाला तीनों डिवाइड बाय 2 बच जाएगा, और उसके साथ क्या बच जाएगा, ये चीज़, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/, में ऊपर वाली चीज़ तो कॉमन आ गई ना, उसके 1/, में ई एक्स पी, अब आसान लफ्जों में ई की पावर 1/, बच जाएगा, और आयोटा वी माइनस ये वाली चीज़, ये बच जाएगा डिवाइड में, सही है। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी वी ओमेगा माइनस ओमेगा, और उस तरफ क्या बच जाएगा, प्लस की जगह पर प्लस वाला साइन आ जाएगा, और यहाँ पे ई एक्स पी कॉमन ले रहा हूँ मैं, सही है, और साथ में सॉरी यहाँ पे लगाते हैं ई एक्स पी कॉमन लिया मैंने यहाँ से,
आयोटा ब्रैकेट में आयोटा एक्सपोनेंशियल की वी ओमेगा प्लस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई 2, ये कॉमन ले लिया। जब इसमें से ये कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ई एक्स पी आयोटा आयोटा वी ओमेगा प्लस ओमेगा टी नॉट डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लस का 1 ई एक्स पी आयोटा वी ओमेगा प्लस ओमेगा 2 नॉट डिवाइड बाय 2, ये बच जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास बच गया दोनों जगह कॉमन लेने की बात, सही है। तो जब हमने कॉमन लेने के बाद ये बचा दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उसको आगे पीछे कर लेंगे, मतलब कि आयोटा 1/h कट, सही है, एच पी एम एन। उसके बाद मैंने इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया, इसको मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ ए, इसको मैं दे देता हूँ बी। तो मैं यहाँ पे ए की जगह पे ए लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे तो हम लोग यही। और इसमें असल में क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर दोनों कंबाइन कर देता हूँ, माइनस, ये हो गया हमारे पास कंबाइन। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, जब इसके अंदर से कॉमन चीज़ें मैंने निकाल ली, तो हम लोग जो है ना आगे से इसके अंदर से कॉमन एक्सपोनेंशियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो उसकी वैल्यू होगी जब माइनस में होगी तो आगे पीछे करके हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब आयोटा वी ओमेगा प्लस सॉरी माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, और माइनस क्योंकि जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस में हो जाएगा, ई की पावर माइनस का आयोटा माइनस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2 है ना, ये हो जाएगा। ये वाली दोनों जो टर्म आ गई। अब मैं इसके बाद जो दूसरी टर्म है प्लस की, उसके बाद बी लिखूंगा और वो वाली टर्म में लिखना शुरू करूंगा। वो वाली टर्म क्या होगी, ई एक्स पी आयोटा वी प्लस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, सही है। उसके बाद प्लस का ई की पावर माइनस का आयोटा वी ओमेगा प्लस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, नीचे वी ओमेगा प्लस का ओमेगा, ये इसकी मेन वैल्यू आ जाएगी, सही है। आगे मैंने क्या किया, आगे मैंने इसकी वैल्यू जब आ गई तो फिर उसके आगे ये मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी अगर कह दी जाए या फिर किस तरीके से रिलेशन कह दिया जाए वो लगा सकता हूँ। हमारे पास एक रिलेशन होता है जो कि मैं साइड में लिख देता हूँ, पहले पहले रिलेशन डिस्क्राइब कर देते हैं वो साइड में लिख के। वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन है कि अगर हम लोग साइन के एंगल खोलते हैं, सही है ना, तो किस में खुल सकता है, आयोटा आयोटा एक्स में माइनस का आयोटा एक्स में डिवाइड बाय 2 आयोटा, तो 2 आयोटा के साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ई आयोटा एक्स माइनस ई आयोटा एक्स। और यहाँ पे अगर मैं एक्स आयोटा की बात करूँ तो आयोटा की एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स जो है ऊपर वाले के लिए वी ओमेगा माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, और एक्स इज इक्वल टू वी ओमेगा प्लस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, ये है, सही है। तो अगर मैं इसको मैं देखा जाए तो इस दोनों में ये बंद हो सकता है, कैसे बंद होगा, एच पी एम ए, सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, इसकी जगह पे बंद हो जाएगा 2 आयोटा साइन, और एक्स क्या है, यहाँ पे जो एक्स है वो हमारे पास है वी ओमेगा माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास पहले वाले का आ गया, और प्लस का बी, और क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन वी ओमेगा प्लस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, सही है। ये हमारे पास दूसरी चीज़ हो गई ना, ये टी नॉट है वैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कैसे कर सकते हैं, हम लोग को पता है कि भाई जब उसकी अगर मैं इसकी वैल्यू खोलना शुरू कर दूं तो कि किस तरीके से खुलेगी। अच्छा, नीचे जो है अपॉन में वो भी तो आएगा, अपॉन में वी ओमेगा माइनस ओमेगा, और यहाँ पे अपॉन में वी ओमेगा प्लस ओमेगा, ये भी आएगा। अब मैंने इसको जो है ना खोलना शुरू कर दिया तो किस तरीके से खुलेगा ये ज़रा हम लोग देख लेते हैं। आयोटा 1/h कट,
एच पी एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो है हम लोग ने जो लिखी थी वो लिख देता हूँ, तो हो जाएगा ई की पावर आयोटा, ई की पावर आयोटा ओमेगा एम एन, उसके बाद माइनस का ओमेगा डिवाइड बाय टी नॉट और टू, ये पूरा खोल दिया है ना इसको, और फिर क्या साथ में इसके मल्टीप्लाई हो रहा है टू आयोटा साइन, के बाद v माइनस ओमेगा की जगह पे ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा और टी नॉट डिवाइड बाय टू, ये इसका होल एंगल है, सही है, ये एंगल होता है, डिवाइड में इसकी वैल्यू क्या हो गया, ये हो जाएगा डब्ल्यू क्यू एम, डब्ल्यू एम एन होगा ना, एम एन माइनस ओमेगा, ये बस एक तरफ आ गया, उसके बाद प्लस करूंगा इसके अंदर क्या चीज़, बी की वैल्यू प्लस करूंगा, बी क्या होगी, ई की वैल्यू आयोटा ओमेगा एम एन प्लस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय टू, और साथ में टू आयोटा साइन ओमेगा एम एन प्लस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय टू, डिवाइड में ओमेगा एम एन प्लस का ओमेगा, ये हो गया। अब हमें पता है कि अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई बाय टी नॉट कर दूं, डिवाइड बाय टी नॉट कर दूं, इसके साथ में मल्टीप्लाई बाय टी नॉट कर दूं, डिवाइड बाय टी नॉट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन दोनों टी नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी नॉट कॉमन, और इसकी जगह पे जो इस तरीके से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टी नॉट करेंगे, इस तरफ नहीं निकलता, अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय टी नॉट डिवाइड बाय टी नॉट, है ना, तो क्या हो जाएगा, टी नॉट डिवाइड बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टी नॉट डिवाइड बाय टू से डिवाइड भी करेंगे, तो असल में मेरे को साइन की थीटा भी तो डिवाइड करना है, तो हम लोग पहले इसके अंदर से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, टू आयोटा कॉमन आ रहा है, सही है, इसमें से टू आयोटा आ रहा है, तो इसमें से क्या बच जाएगा, इसमें से हम लोग ई की पावर आयोटा की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है उसमें से, और इसमें से जो है आयोटा थीटा अपॉन टू एक्सप्लोसिव फंक्शन है ना, इसके अंदर हम लोग साइन की जो एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जब भी हमारे पास आयोटा साइन थीटा और साइन थीटा जब फंक्शन होता है, तो मतलब कह सकते हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू वापस से रिपीट होती है, तो अगर की बात करें तो हम लोग जो है ना क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है जिसके अंदर आयोटा साइन थीटा वाली वैल्यू आ रही है वो हम लोग रिपीट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, नहीं टेक्निकली तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ख़त्म क्यों करिए, आई थिंक ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया सर ने कि साइन एक्स और अगर उसके अपॉन में एक्स हो तो वो किसके इक्वल होता है साइन कांस्टेंट प्लस सी, तो उसको कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट किया, तो मतलब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट, ये वाली कांस्टेंट ट्रीट करिए सर ने, कांस्टेंट के अंदर वन आ गया हमारे पास, क्योंकि पता है हम लोग जब साइन कोफिशिएंट को एन का जब कांस्टेंट लेते हैं तो वो वन की इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दोनों मिला के, तो हमने क्या किया, इसको वन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ओमेगा एम एन प्लस सॉरी माइनस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई टू, डिवाइड में ओमेगा एम एन माइनस का ओमेगा, है ना, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास आ जाएगा माइनस का नहीं प्लस का साइन ओमेगा एम एन प्लस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई टू, के बाद ओमेगा एम एन प्लस का ओमेगा, ये हो गया हमारे पास, सही है, ये बस फंक्शन आ गया। अब हमने क्या किया, इसको अगर मैं टी नॉट से मल्टीप्लाई टी नॉट कर दूं और
सॉरी मल्टीप्लाई बाय टी नॉट डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय टी नॉट डिवाइड बाय 2, इसे कर सकता हूँ ना। तो क्या होगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 इससे ये कट जाएगा, और वहाँ पे जो है माइनस का आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच कट। तो अगर माइनस का आयोटा से वापस से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस का आयोटा, और मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टी, ऐसे नहीं करता, मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय आयोटा टी नॉट डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय आयोटा टी नॉट डिवाइड बाय 2। इसको मैंने कर दिया, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2 आयोटा डिवाइड बाय एच कट के साथ। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मेरे पास ये सॉल्व करूँ ये वाला पार्ट, आयोटा 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 स्क्वायर -1 होता है, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टी नॉट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। और नीचे हो जाएगा आयोटा एच कट और टी नॉट डिवाइड बाय 2, सही है। इसको तो कट के टी नॉट आ जाएगा ये, और यहाँ पे आयोटा एच कट बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा टी नॉट डिवाइडेड बाय आयोटा एच कट, और साथ में टी नॉट डिवाइड बाय 2 है ना ये, तो मैं इसको अंदर ले जाता हूँ मल्टीप्लाई होने के लिए इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा एम एन माइनस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, और जब मल्टीप्लाई में आएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, टी नॉट डिवाइड बाय 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि साइन ओमेगा एम एन प्लस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा एम एन प्लस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया, जो कि फंक्शन आ गया। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम लोग कह सकते हैं ये अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और ये जो है इमिशन हो जाएगा, सही है। ये हमारे पास फंक्शन, और इसकी जो पीक होगी वो x इक्वल टू 0 पे होगी। कैसे, अगर यहाँ पे जो है टी जो है वो 0, मतलब अगर 0 हो जाएगा तो ये रिपीट किस तरीके से, साइन का अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स की बात करूँ, सेम टू सेम अगर चीज़ आ जाए तो वो किसके बराबर होती है, साइन एक्स कॉन्स्टेंट प्लस एक्स। तो साइन का फंक्शन जो होता है एक्स जो होता है 0, साइन 0 0 होता है ना, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से बनेगी, ये उसके बाद ये कैसे, ये हो गया माइनस का 4 पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 0, एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एंगल की बात कर रहे हैं, ये हो गया प्लस का 2 पाई, क्या लिखना चाहिए वैसे 2 पाई, एक एंगल की बात कर रहे हैं 2 पाई, ये हो गया माइनस का 4 पाई 2, ये हो जाएगा 4 पाई एक्सेट्रा सो ऑन। इस तरीके से ये फंक्शन बनेगा, क्योंकि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेशन देगा स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर, सही है। ये हमारे पास हो गई सॉल्व। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग इसके बाद हो सकता है फर्मी गोल्डन रूल करें, यहाँ पे डार्क डेल्टा फंक्शन देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फर्मी गोल्डन रूल के बाद देंगे। फर्मी गोल्डन रूल जब हमारे पास हो जाएगा तो उसके बाद आइडेंटिकल पार्टिकल्स हम लोग करेंगे, पूरे के पूरे आइडेंटिकल पार्टिकल सिमेट्री, आइडेंटिकल पार्टिकल मिनिमम, आइडेंटिकल पार्टिकल्स लीनियर, सिंगल आइडेंटिकल पार्टिकल सबको डिस्क्राइब करेंगे, बोसॉन फर्मी और सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे, ताकि हमारे पास ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। बाकी उसके बाद हमारे पास सिर्फ वो बच जाएगा जिसके अंदर ऑपरेटर कौन से आएंगे, वो सॉरी लाइट मैटर इंटरेक्शन, उसमें से हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक करेंगे, सारे ऐसे टॉपिक हम लोग नहीं देखेंगे। तो बाकी फिर आगे देखते हैं।